हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी 2025 को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और पहला पेपर होगा आपका हिंदी विषय का, जिसके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 65 प्लस का भी यदि आपने टारगेट लिया है तो आप इस पेपर को तैयार करके जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। मेरे प्यारे बच्चों, 801 HA कोड का पेपर है और 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, आधार कार्ड भी आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। पहला है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या होगा, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में या तो आप नीले पेन से गोला भरेंगे या आप काला पेन प्रयोग में लाएंगे, लेकिन पेन होना चाहिए कौन सा, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, गोले को अच्छी तरह से काला कर देना है आपको, जो भी विकल्प सही होगा उसी के अनुसार। और यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर देना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में क्या होगा, 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना होगा। आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा 2025 में, यानी 22 और 24 फरवरी को आपका जो बोर्ड एग्जाम है हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखनी है, उस पर कंप्लीट वीडियो आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं एक और वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न नहीं आता है आपको, उस पर समय नष्ट नहीं करेंगे आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न, इन प्रश्नों को बिल्कुल रट कर जाना है आप सभी को। यहाँ से मैं आपको कई प्रश्न और भी क्लियर करा दूंगा, जो 24 फरवरी 2025 को बिल्कुल आना तय है। मेरे प्यारे बच्चों, 100% आएंगे यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में। चलिए, पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। इनमें से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के लेखक हैं? ये भारतेंदु युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहूंगा आपको। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना आप याद कर लेना, चिंतामणि। चिंतामणि, विचार वीथी, विचार वीथी हो गया, और रस मीमांसा। ये 3 रचनाएं आप लोग जरूर याद कर लेना इनकी। और एक और है रचना जिसका नाम है त्रिवेणी, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि यदि बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद से रिलेटेड आगे मैं जानकारी दूंगा। यहाँ पर दूसरे प्रश्न में प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक हैं
यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र। यहाँ पर ये शुक्ल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, ये 3 उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं और इन तीनों उपन्यासों के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों सिंदूर की होली के नाटककार यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? राहुल सांकृत्यायन जी। सी वाला ऑप्शन सही होगा, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? मिश्र बंधुओं ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जानने से पहले यहाँ पर आपको मैं छोटी सी जानकारी दूंगा। अज्ञे जी ने तार सप्तक का संपादन किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने, और इन्होंने सन 1943 ईस्वी में, जो कि विकल्प में नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन क्लियर आंसर क्या होगा? सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है, तो इसमें से कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई रचना है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पथ के साथी। डी वाला ऑप्शन सही होगा। पथ के साथी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय है ये भारतेंदु युग की समय सीमा है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई रचना है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। मेरे प्यारे बच्चों उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इन सभी रसों का अस्थाई भाव भी आप लोग याद कर लेना। वीर रस, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। यदि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, तो विकल्प सही होगा उत्साह वाला। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति हो जाएगा। और हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर कौन सा रस है दिए गए उदाहरण में? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? हास है। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देना आप सभी लोग, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। मेरे प्यारे बच्चों वाचक शब्द यानी ये किसी भी उदाहरण में मिलते हैं, यदि आपको देखने को तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। दिए गए उदाहरण में क्या लिखा हुआ है? मानो, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है? वाचक शब्द है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उपर्युक्त पंक्तियों में सोरठा छंद है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, मात्राएं जो होती हैं सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में वो होती हैं 11-11। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अधिग्रहण, यहाँ पर ग्रहण क्या है? मूल शब्द है। इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अधि लगा हुआ है। अब क्या हो गया? अधिग्रहण हो गया। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? अधि है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अधिग्रहण शब्द में क्या कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत्तर होगा अधि। अगला प्रश्न है, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो नीलकंठ में कौन सा समास है? यहाँ पर कर्मधारय समास है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, खेत का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खेत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खेत का तत्सम शब्द हो जाएगा क्षेत्र। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन का रूप हो जाएगा त्वया। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर ये किस तरह का वाक्य है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है मेरे प्यारे बच्चों? भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। और कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, आपको याद होना चाहिए। वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? तो अचानक का क्या होगा व्याकरणिक परिचय मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, वह अचानक चला गया, इसका व्याकरणिक परिचय क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। खंड बा होगा 50 अंकों का। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को। पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा और इस गद्यांश को बिल्कुल 100% आप नोट कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये गद्यांश जरूर पूछा जाएगा। गद्यांश क्या है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना
मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश किस पाठ से है? मित्र यानी मित्रता पाठ से है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या आपको करनी होगी। अगला प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। चाहे तो आप अथवा वाले गद्यांश को हल कर सकते हैं। ये गद्यांश भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। गद्यांश क्या है? मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और आत्मविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है किस पाठ से है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी। किसके द्वारा लिखा गया है ये पाठ? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ये प्रश्न भी 6 नंबर का आएगा। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। और रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। सूरदास जी का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा तो इनका नाम उस पद्यांश में लिखा हुआ रहेगा जरूर। यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग जो है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। मसाला अथवा में भी यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक और पद्यांश है। विश्वत रेखा का वासी, जो जीता है नित हाफ हाफ कर। रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में, जी लेता है कांप कांप कर। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। मेरे प्यारे बच्चों, ये पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? स्वदेश प्रेम। और इस पाठ के रचनाकार कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, ये गद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। इस गद्यांश को आपको इस तरह से, यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो शुरुआत के शब्दों को लिख लेना और लास्ट के शब्दों को लिख लेना। वाराणसी पाठ से लिया गया है ये गद्यांश। पाठ का नाम तो गद्यांश में ही लिखा हुआ है, अथवा है यहाँ पर मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, ये भी पाठ का नाम इसी गद्यांश से ही मिल जाता है, भारतीय, और फिर इसके बाद संस्कृति। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होगा आप सभी का बोर्ड एग्जाम में कि इसी तरह का पेपर आएगा, आप अच्छा स्कोर करके आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से, अथवा में है यहाँ पर मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये लिया गया है पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से हो, तो उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 6 का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बिल्कुल 100% तय है कि 24 फरवरी को जरूर आएगा। 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे यहां से। जय शंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 जीवन परिचयों को जरूर तैयार कर लेना। ये जीवन परिचय बिल्कुल 100% आने वाले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा, ये 3 कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल 100% तय है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। तैयार करके जाना, 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसी श्लोक को आप लिखेंगे जो पेपर में नहीं आया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कुत्र मरणम मंगलम भवति, पुरु राजा कहाँ आसीत, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है। पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत, पुरुराज ने किसके साथ युद्ध किया। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव होता है। अस्माकम संस्कृति का नियमा, हमारी संस्कृति का नियम क्या है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप तैयार करके जाओ। 2 नंबर बिल्कुल 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा। इन विषयों पर निबंध रट कर जाना है आपको, बिल्कुल 100% की गारंटी है, यहाँ से निबंध जरूर आएगा। विज्ञान अभिशाप या वरदान, बेरोजगारी की समस्या, तीसरा है
मेरी प्रिय पुस्तक की रामचरितमानस। चौथा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। पांचवा है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 10 से रिलेटेड प्रश्न इस तरह का आएगा। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न है। राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग, इन सभी प्रश्नों को तैयार करके जाना है और 70 में 65 प्लस करके आना है। मेरे प्यारे बच्चों, 70 में 65 प्लस करके आओगे आप सभी लोग, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, 24 फरवरी में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 24 फरवरी में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 70 में 65 प्लस का स्कोर आपने यदि लिया है तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। 70 में 65 प्लस के अतिरिक्त यदि आपने 70 में 70 का भी स्कोर लाने का निर्णय लिया है तो आप आसानी से ले आएंगे। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।